क्योंकि होता क्या है माताओं बंधुओं कि मिलन में जितनी प्रसन्नता होती है बिछड़न में उतना ही कष्ट भी होता है। और जितना समय आप किसी के साथ बिताकर प्रसन्न रहते हैं उसको छोड़ने में उतना ही अधिक आपके मन में कष्ट ज्यादा होता है। तो भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से संबंध बनाना उचित नहीं है। तो माता जानकी तो सब माताओं से बातचीत कर रही थी, प्रेम संबंध बढ़ रहा था। और तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछे हूँ मगलोगन मृदुबानी। तो सबसे पूछा कि अरे भाई अब हमको रास्ता बताइए, आगे हमको जाना है, कहाँ से निकलेंगे। तो सब लोग एकदम दुखी हो गए सुन के कि अब आप जा रहे हैं इतने जल्दी, अभी तो हम लोग मिले थे, अभी तो बैठे थे, अभी कुछ थोड़ी सी चर्चा हुई और आप जाने का नाम ले लिए। लेकिन अब क्या करें, मिटा मोद मन भये मलीने, सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई, मन में दुख भर गया। ठीक उस प्रकार जैसे कोई खजाना देकर के छीन ले। ध्यान दीजिए, गरीब व्यक्ति को धन का उतना कष्ट नहीं होता जितना किसी अमीर के पास या पैसा आकर के चला जाए वो ज्यादा कष्टकारी होता है। ध्यान दीजिए, तो जब तक मिले नहीं थे तब तक कोई कष्ट नहीं था, लेकिन मिलन के बाद ये जो बिछड़न हो रही है, जो वियोग हो रहा है, ज्यादा कष्टकारी हो रहा है ग्रामवासियों के लिए। तो मिटा मोद मन भये मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। जैसे विधाता ने करोड़पति बना दिया हो, धन की वर्षा कर दी हो, भंडार भर दिया हो और एकदम से सब खाली कर दिया हो, मानो स्वप्न की तरह। सब दुखी हो गए, लेकिन सबने मन में सोचा कि अरे भाई यही तो संसार का चक्र है, जो आया है सो जाएगा। अगर जीवन है तो मरण है, मिलन है तो वियोग है, हानि है तो लाभ है, लाभ है तो हानि है। तो ये समझकर समुझी कर्म गति, कर्म की गति है ये। ध्यान दीजिए, कर्म गति सबसे कठिन है। कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। लेकिन सीता हरण मरण दशरथ कहा और वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाही टरी। जो आपकी कर्म गति है उसे कोई नहीं टाल सकता। तो कर्म गति यही है कि माताओं बंधुओं, काल और कर्म के वश में हम लोग फंस के मिलते हैं और बिछोड़ते हैं। जैसे समुद्र के किनारे की रेत बालू, समुद्र के प्रभाव से जब समुद्र का जल आता है तो जल आता है तो रेत बालू एक दूसरे के पास आके चिपक जाती है, और जैसे ही बहाव जाता है ना तो न जाने कितनी बालू को अपने साथ खींच करके ले जाता है ऊपर की। तो वो रेत, समुद्र के किनारे की रेत जिस प्रकार समुद्र के प्रवाह से मिलती है और बिछड़ जाती है, उसी प्रकार हम और आप भी काल के प्रभाव से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। मिलना और बिछड़ना हमारे वश में नहीं है। आपको किस समय कहाँ रहना है माताओं बंधुओं, ये आपके ऊपर निर्धारित नहीं करता, आपके मन में नहीं है ये बात। वरना आप बताइए, कौन बेटी ये चाहेगी कि विवाह के बाद वो अपने माता पिता को छोड़ के चली जाए, लेकिन जाती है कि नहीं जाती है। किसी को मान लीजिए किसी अपराध के कारण जेल हो गई तो कौन चाहता है जेल में रहना, लेकिन वर्षों से जेल रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता। तीर्थराज प्रयाग में आप लोग आकर के 1 महीना कल्पवास कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने योजना बनाई होगी कि आकर के रहेंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं आ पाए। ट्रेन की बुकिंग नहीं हुई, गाड़ी खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, गृहस्थी में फंस गए। तो आप चाह करके ना किसी स्थान पे रह सकते हैं और ना किसी स्थान से जा सकते हैं। ये प्रभु जहाँ चाहेंगे आप उस समय वहीं उपस्थित रहेंगे माताओं बंधुओं। तो इसलिए हमारे आपके किए से कुछ नहीं होना। तो यही बात गांव वालों ने भी सोचा कि ये तो कर्म गति है, अगर मिलन है तो बिछड़न होना तो आवश्यक है। तो समुझे कर्म गति धीरज कीन्हा और सोधि सुगम मग तिन्ह कह दीन्हा। जाइए महाराज, वन का मार्ग बता दिया, इधर से आप निकल जाइए, बड़ा सुगम है। तो क्या हुआ, लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ,
फेरे सब प्रिय वचन कही, जाने को तैयार नहीं, प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं, कोई पीछे पीछे चले जा रहे हैं। भगवान सबको प्रेम से समझा रहे, नहीं नहीं आप लोग वापस जाइए, आप लोगों के गांव में आपका उत्तरदायित्व तो है, कहाँ तक हमारे साथ जंगल में आगे जाएंगे। तो फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। मानो मन तो प्रभु के साथ ही चला गया सारे गांव वासियों का, शरीर से बस केवल आए हैं वो पलट के गांव में। तो माताओं बंधुओं, और मन ही मन जब प्रभु को इस प्रकार देखा तो सब लोग दुखी हो रहे हैं। क्या है ये परमात्मा क्या करता है? सुनी सुविषाद सकल पछताही, कि रानी राय कीन भल नाही। न राजा ने अच्छा किया, न रानी ने अच्छा किया। ये भगवान किस प्रकार देखिए देवताओं को इसका अपराधी बता रहे हैं। ये परमात्मा क्या करता है, ये विधाता क्या करता है। देखो तो विधाता की करनी कितनी उल्टी है, क्या उल्टा कर्म करता है विधाता भी। बने हैं ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा बने हैं, ब्रह्मा को कैसे सृष्टि बनानी यही नहीं मालूम, न जाने किसने उनको ब्रह्मा बना दिया। उल्टा उल्टा काम करते रहते हैं। हाँ? अरे जिसको जंगल में नहीं राजमहल में रहना चाहिए उसको तो जंगल में भेज दिया। ये लोग कहीं से जंगल के लायक लग रहे हैं। ये विधाता की करनी भी बड़ी उल्टी है। शहीद विषाद परस्पर कहीं, क्या गांव वालों की सोच है माताओं बंधुओं, कितनी भोली और कितनी सहज सोच है। विचार करिएगा क्या कह रहे हैं गांव वाले। शहीद विषाद परस्पर कहीं, कि विधि कर तब उल्टे सब। ये विधाता कैसा उल्टा काम करता है देखो तो। विधाता के सारे कर्ता उल्टे हैं, सब उल्टा पुल्टा करता रहता है। जिसको मिलाना है उसको बिछुड़ा देता है, जिसको राजयोग देना है उसको इस प्रकार से मुनि योग दे दिया, तपस्या का योग दे दिया। क्या है ये, क्या करता है सब कुछ। लेकिन माताओं बंधुओं, भगवान यदि वन में न जाते तो राम बन नहीं जाते, या यूं कहें कि राम बन गए तभी तो राम बन गए। ध्यान दीजिएगा, राम बन गए तभी राम बन गए। राम जी को राम बनाया ही बनने हैं। वनवासी राम ने जो इस संसार का उद्धार किया, तपस्वियों का उद्धार किया, असुरों का संहार किया, क्या वो राजा राम होने के बाद संभव हो पाता यदि वो सिंहासन पर बैठ जाते? तो विधाता जो करता है बड़ा सोच समझ के करता है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। यही बात कह रही है, लेकिन गांव वाले बेचारे नहीं समझ पा रहे। ग्राम बधूटिया कह रही है, देखो तो परमात्मा कैसा करता है। ये शहीद विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब आए। विधाता के करने सब उल्टे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैं अपनी बात, मुझको इस अर्धाली, इस चौपाई की सार्थकता तब मालूम हुई, मेरे मन में भी भगवान के लिए बात आई कि प्रभु आप उल्टा उल्टा कभी कभी तो कर देते हो। जब पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी जैसा सबसे अच्छी सब्जियों में से एक हरी सब्जी पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी के अंदर से जब प्रभु ने कीड़ा निकाला, वो वाला जो प्रसिद्ध हुआ पत्ता गोभी, खाने में वो कीड़ा होता है उसके अंदर, वो कीड़ा ना जलता है, ना मरता है, ना भूनता है, ना उबलता है, वो जीवित रहता है, उसका कोई इलाज नहीं। और वो अगर चला गया दिमाग के अंदर तो केवल सोता है वो, उसको आप ऑपरेशन से भी नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा कीड़ा है, किंतु लाखों करोड़ों में से किसी एक को होता है वो रोग। अगर वो कीड़ा चला गया अंदर पत्ता गोभी के, तो लोग कहते हैं धो के खाओ। तो हमको इतना कष्ट हुआ कि हरी सब्जी में सबसे अच्छी सब्जियों में पत्ता गोभी मानी जाती है। अरे भाई, किसी पनीर से लेकर किसी मांस में भर देते कुछ, खैर भर भी दिया अभी। अब मांस से अभी कोरोना जो भोग रहे हैं वो वही लोग हैं चीन के, जो खा खा करके मांसाहारी होकर के और पूरे संसार को कष्ट दिए। तो माताओं बंधुओं, किंतु परमात्मा इसलिए सब करता है कि संसार में बैलेंस बना रहे, बैलेंस बना रहे। अगर खाने वाले के पास खाने की शक्ति आ जाएगी तो इतना खा जाएगा कि भूखे के लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए खाने वाले के पास भोजन नहीं है, खा नहीं पा रहा, और भोजन करने वाले के पास
ठीक से आ नहीं रहा है क्योंकि वो मेहनत परिश्रम करता रहे, बैलेंस है ये। लेकिन गांव वाले नहीं समझ रहे, कह रहे हैं सही तो विषाद परस्पर कहीं कि विधि कर तब उल्टे सब आई। देखो तो परमात्मा कैसा उल्टा कर रहा है कि रूख कल्प तरु, कल्प वृक्ष बनाया तो पेड़ बना दिया उसको। अरे घूमता फिरता चलता फिरता जाकर के सबको अपने कल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए सब में सामर्थ्य देता, आशीर्वाद देता, तो ठूंठ बना के रख दिया उसको। ढूंढो जाके अब कहीं पर। रूख कल्प तरु और सागर खारा, इतना ज्यादा पानी का भंडार बनाया समुद्र, लेकिन पूरा का पूरा खारा बना दिया, नमकीन बना दिया। न पीने का और न उससे आप कंस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं। घर में भी खारे पानी से नहीं बिल्डिंगें बनती हैं, किसी काम का नहीं इतना पानी, केवल वही जो जीव जंतु हैं उन्हीं के काम आ रहा है वो। तो रूख कल्प, लेकिन ये सब क्यों कर, अभी चर्चा करो। रूख कल्प तरु सागर खारा, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशिकीन सरोज सकलंको। देखो चंद्रमा इतना सुंदर बनाया, लेकिन उस चंद्रमा में भी काला काला दाग लगा दिया। क्या जरूरत थी, सारी सुंदरता को नष्ट कर दिया चंद्रमा की। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशिकीन सरोज सकलंको। रूख कल्प तरु सागर खारा, और तेहि पठे बन राजकुमारा। जो ऐसे उल्टे उल्टे काम कर सकता है ना, उसी में ये हिम्मत हो सकती है, उसी की बुद्धि हो सकती है कि ऐसे राजकुमारों को वनवास दे दे। और किसी समझदार के बस में तो ये हो ही नहीं सकता। कितने सुंदर सुंदर, इतने सुकुमार राजकुमारों को वन दे दे। लेकिन एक बात बताइए, भगवान सब में कुछ ना कुछ कमी अवश्य दिए हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना कि नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि यदि परफेक्ट जिस दिन जो हो गया, 100% उसके अंदर सब कुछ आ गया, तो उसके अभिमान 7वें पारे पे नहीं चला जाएगा। समुद्र में पानी भर दिया लेकिन नमकीन कर दिया कि जाओ अपने पानी का अभिमान करो, लेकिन तुम्हारा पानी किसी काम का नहीं।